अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाबीतिस की देखभाल का जो तरीका है ना वो अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के 2025 के नए स्टैंडर्ड्स की वजह से। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस सब से ज़ियाबीतिस को मैनेज करना और मुश्किल हो गया है, या फिर शायद हम पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट तरीके की तरफ जा रहे हैं। चलें इसी को समझते हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से जाते हैं। 2025 की ये जो अपडेट्स हैं, ये ज़ियाबीतिस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया और जामे तरीका मुतारिफ करा रही हैं। ये सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बात नहीं है, अब इससे कहीं आगे की बात है। तो सबसे पहले एक नई चीज़ समझ लें, CKM हेल्थ। इसका मतलब है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक हेल्थ। यानी अब डॉक्टर सिर्फ शुगर लेवल नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो दिल, गुर्दों और पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को एक यूनिट के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो नई सोच है ना, इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। जैसे अब ज़ियाबीतिस का मरीज नहीं कहते, बल्कि ज़ियाबीतिस के साथ रहने वाला शख्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वज़न कम करने पर बहुत जोर है, पूरी मेडिकल टीम मिलकर काम करती है। और हाँ, ये भी देखा जाता है कि किसी की समाजी और माली हालत कैसी है, क्योंकि उसका भी सेहत पर असर पड़ता है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अब बहुत ही अहम हो गया है। अब आते हैं एक सबसे सबसे बड़ी तब्दीली की तरफ, और वो है वज़न के इंतज़ाम पर नए सिरे से फोकस, जो अब इलाज का एक बुनियादी मकसद बन गया है। जी हाँ, ये 2025 की गाइडलाइंस में शायद सबसे अहम बदलाव है। अब वज़न कम करना सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल का एक हिस्सा नहीं, बल्कि इसे टाइप 2 ज़ियाबीतिस को मैनेज करने, हत्ता के पलटने यानी रिवर्स करने का एक बुनियादी जरिया माना जा रहा है। और ये नंबर देखें, 15%, सिर्फ 15%। रिसर्च बताती है कि अगर कोई अपने जिस्म का 15% वज़न कम कर ले तो टाइप 2 ज़ियाबीतिस रिमिशन में जा सकती है। रिमिशन का मतलब बिना किसी दवा के HbA1c लेवल 48 से नीचे आ जाए। ये एक गेम चेंजर है। इस नए अप्रोच को हकीकत बनाने के लिए कुछ खास दवाएं भी हैं, जैसे कि GLP-1 और GIP/GLP-1 एगोनिस्ट्स। ये दवाएं न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं, बल्कि वजन कम करने में भी जबरदस्त मददगार हैं। इतनी कि अब उन हालात में जहां इंसुलिन की कमी ना हो, इनको इंसुलिन पर तरजीह दी जा रही है। अच्छा, अब दवाओं से हटकर आम जिंदगी की बात करते हैं, खास तौर पर खाने पीने की। इस मामले में भी चीजों को आसान और लचकदार बनाया गया है। एक बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीका है, जिसे कहते हैं डायबिटीज प्लेट मेथड। सोचें, ये एक प्लेट है, इसका आधा हिस्सा सब्जियों से भर दें, जैसे ब्रोकली, सलाद के पत्ते। एक चौथाई हिस्सा भर दें लीन प्रोटीन से, जैसे चिकन या मछली। और जो आखिरी चौथाई हिस्सा बचा, उसमें डालें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ब्राउन राइस या दाल। बस, कोई मुश्किल काउंटिंग नहीं। कितना आसान है ना? लेकिन अगर किसी को थोड़ा और तफसील में जाना है, तो कार्ब काउंटिंग का तरीका भी मौजूद है। ये स्लाइड एक सैंपल मेन्यू दिखा रही है कि कैसे सुबह, दोपहर और रात के खाने में कार्ब्स को बैलेंस किया जा सकता है। ये भी एक बहुत कारगर टूल है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की, यानी सेहत पर नजर रखने की। यहां भी अप्रोच अब प्रोएक्टिव हो गया है, मतलब मसला होने से पहले ही उसे पकड़ना। और ये एक वाकई बहुत बड़ी खबर है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स यानी CGM, जो पहले सिर्फ इंसुलिन लेने वालों के लिए आम थे, अब उन तमाम लोगों के लिए तजवीज़ किए जा रहे हैं जिन्हें ज़ियाबीतिस है और वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के मामले में भी अब पहले से ज़्यादा तेज़ी दिखाई जा रही है। नई हिदायत के मुताबिक ज़ियाबीतिस के तमाम बालिगों में हार्ट फेलियर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की भी, ताकि किसी भी बड़े मसले को शुरू में ही रोका जा सके। तो असल बात यह है कि ये सारी चीज़ें मिलकर कैसे काम करती हैं। जदीद इलाज के मंसूबे में लाइफस्टाइल, दवाएं और रिस्क के हिसाब से दूसरे इलाज सब मिलकर CKM हेल्थ को, यानी पूरे जिस्म को महफूज रखते हैं। और आखिर में शायद सबसे अहम बात, ज़ियाबीतिस की देखभाल का मुस्तकबिल पर्सनलाइज्ड है, यानी हर फर्द के लिए अलग, उसके अपने अहदाफ के मुताबिक। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब A1C का कोई एक टारगेट नहीं है जो सबके लिए हो। वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब हर शख्स की उम्र, उसकी सेहत और इलाज के खतरात को देखकर उसके अपने ग्लाइसीमिक गोल सेट किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो कुल मिलाकर 2025 की अपडेट्स का निचोड़ ये है, ज़ियाबीतिस की देखभाल का मुस्तकबिल सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये हर शख्स के लिए एक अलग प्लान है, जो सिर्फ किसी नंबर पर नहीं, बल्कि पूरे इंसान पर तवज्जो देता है।
और हम इस सेशन को इस एक सवाल पर ख़त्म करना चाहेंगे, क्या हम वाकई एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां ज़ियाबतीस को सिर्फ मैनेज नहीं किया जाएगा बल्कि मुमकिन है कि इसे रिवर्स भी किया जा सके? ये एक बहुत पुरुम्मीद मुस्तकबिल की तरफ इशारा है।